नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त योगा कोच उमेश कौशल आज आपसे पूछने आया हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है दिन भर कि आपको नींद नहीं आ रही है? आपको ऐसा लगता है कि मैं सारे दिन थका-थका सा हूँ और रात को भी आपको नींद नहीं आ पाती है? और रात को जो भी नींद आती भी है अगर, तो वो ब्रेक रहती है आपकी, ब्रेक होती रहती है और आपको समझ में नहीं आता है कि नींद पूरी क्यों नहीं हो रही है। तो चलिए आइए दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलता हूँ, थोड़ी सी बात करते हैं इस विषय पे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा मेरे साथ भी होता था, कुछ सालों पहली बात है। मैं भी सारे दिन थकान महसूस करता था और मुझे लगता था कि मेरे को सारे दिन काम करते हुए मैं एनर्जी फ़ील नहीं कर रहा हूँ और सारे दिन ऐसा लगता था कि मैं बस काम को छोड़ दूँ और अपनी बॉडी को रिलैक्स करूँ, अपने माइंड को रिलैक्स करूँ, कुछ अच्छी सी ब्रीथ ले पाऊँ, बट वो नहीं हो पाता था। धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि उसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हैं, ऐसे रीज़न हैं, जिनको मैं अवॉइड करे चले जा रहा हूँ और वो मेरे को रिलैक्स नहीं होने देती हैं चीज़ें। मेरे को ऐसा लगता था बेड पे लेटते ही कि मुझे नींद आ जाएगी, बट नींद नहीं आती थी। तो उसका मुझको रीज़न समझ में आया कि जब मैं अपने ब्रीथ के ऊपर कॉन्संट्रेट करना शुरू करा, मैंने थोड़ा-थोड़ा ये देखना शुरू करा कि मेरी बॉडी किस तरह से बिहेव करती है। मैंने ये देखना शुरू करा कि मैं ऐसी क्या चीज़ें हैं दिन में जो नहीं कर रहा हूँ और जिस वजह से मेरी बॉडी लगातार थक ही रही है। लगातार फटीग फ़ील कर रहा हूँ, एनर्जी फ़ील नहीं कर रहा हूँ और सोता-सोता फ़ील कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने अपने आप को योग से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करी। पहले भी योग करता था, बट मैंने कॉन्शियसली उस चीज़ को, कुछ चीज़ों को करना शुरू करा। पहले तो मैंने कोशिश करी कि पहले तो मैं अपने को डिटेक्ट करूँ, मेरे को किन चीज़ों से प्रॉब्लम होती है और वो सारे दिन में मैं किस तरह से ले रहा हूँ। जैसे आप देखिए, वर्क प्लेस के ऊपर अगर हम बात करें या कोई प्रोफ़ेशनल डॉक्टर है या इंजीनियर है, उनकी बात करें, तो हमारा जो लाइफ़स्टाइल है किस तरह का हो चुका है। लैपटॉप के ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार हम फ़ोन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमारे को इन बिटवीन कहीं भी रिलैक्स होने का मौका नहीं मिल रहा है। हम एक अच्छी-सी ब्रीथ भी नहीं ले पा रहे हैं। दिन के अंदर जो हमको एक अच्छी-सी ब्रीथ लेनी चाहिए, एक अच्छा-सा बॉडी में स्ट्रेच लेना चाहिए, वो हमारा नहीं आ रहा है। मीन्स कुछ प्रोमिनेंट चीज़ें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए या हमारे लाइफ़स्टाइल में वो होनी चाहिए, वो नहीं है। ये मुझे बात समझ में आई। तो मैंने स्लोली एंड स्टडीली क्या करना शुरू करा, सबसे पहले तो मैंने अपनी साँस के ऊपर ध्यान लगाना शुरू करा। मतलब मैं ये देखता था कि मैं अपनी साँस को तरीके से ले पाता हूँ कि नहीं। तो चलिए मैं आपके साथ एक एग्ज़ाम्पल के साथ करता हूँ कि जिसके अंदर हम पेट के अंदर अच्छे से साँस भरेंगे, 3 बार बड़े अच्छे से पेट में साँस भरेंगे और 3 बार अच्छे से पेट में साँस निकालेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से अपने को रिलैक्स करते हुए खड़े हो जाना है या आप लेट भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं और अच्छे से साँस ब्रीथ अंदर करेंगे और पेट को बाहर लाएँगे और 1, 2, 3, 4 एंड 5 साँस बाहर निकाल देंगे। फिर से करेंगे, ब्रीथ इन, सारी आपकी जो ब्रीथ है सारी पेट के अंदर आ जाएगी। तो स्लोली फिर से 5 काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर से एक बार करेंगे, पेट को अच्छे से फुलाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। आप नोट करेंगे जब आप 3 से 5 बार अच्छे से डीप ब्रीथ लेते हैं, तो आपका सर्कुलेशन ऑफ जो ब्रीथ है, हेड टू टो आप फील कर सकते हैं
आप पूरे अच्छे तरीके से मूलाधार चक्र से लेकर आपके सिंहासन चक्र तक होते हुए आप अपनी बॉडी को ब्रीथ में देख सकते हैं। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और आपकी ब्रीथ जो है बेटर हो रही है। आपका रूट चक्र से लेकर और क्राउन चक्र तक एकदम आप फील फ्रेश करेंगे। आप नोट करेंगे कि आपकी बैक में भी जो थोड़ा सा एक अनकंफर्टेबल आप फील कर रहे थे, वो आप बेटर फील कर रहे हैं। इसी तरह से इसमें हम एक और करते हैं, आप ताड़ासन कर सकते हैं। ताड़ासन से भी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और सर्कुलेशन जो ऑक्सीजन है आपका बेटर होता है, और उससे आप एकदम इमीडिएट अगर मैं बोलूँगा 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर बहुत आराम से आप रिलैक्स फील कर सकते हैं। ब्रीद इन, अच्छे से हैंड्स को लॉक कर लेंगे, फिंगर्स को ऐसे लॉक कर लेंगे, और उसके बाद अच्छे से ब्रीद इन करेंगे लंग्स के अंदर। लंग्स में, छाती में अच्छे से भरेंगे और ऑन टोज आएंगे। यस, और काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। रिलैक्स। अगेन एक बार और एक सेट और करेंगे हम। ब्रीद इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड रिलैक्स। तो आपने देखा कि मेरी बॉडी एकदम से रिलैक्स हो रही है, मैं बेटर फील कर रहा हूं अब। क्यों? क्योंकि मैं 2-3 चीजें बिल्कुल नहीं कर रहा था। शरीर में हमारे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और हैप्पी हार्मोन आप कह सकते हैं तब रिलीज होते हैं जब हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी बेटर हो रहा होता है। और ये सिर्फ आप नहीं है, 70% लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते। हम दिन के अंदर मूवमेंट कितनी कर रहे हैं, दिन के अंदर हम स्ट्रेचिंग कितनी कर रहे हैं, और दिन के अंदर हम 2 से 3 मिनट मिनिमम हम अपने को आईज क्लोज करके सारी चीजों से छोड़ के एक कॉर्नर में बैठ के अपनी सांसों पे ध्यान दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। जितना हम सांसों पे ध्यान देंगे उतनी हमारी ब्रीथ बेटर होगी, जितनी हमारी ब्रीथ बेटर होगी उतनी हमारी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी। और बॉडी को रिस्पॉन्ड करने के लिए एक हमें दिन में 1 से 2 पॉज जरूर चाहिए होते हैं। जितने दिन के अंदर हम, जैसे आप सपोज आप 12 घंटे काम कर रहे हैं या 15 घंटे काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर डेडिकेटेडली आप इस तरह से अपने को सेट कर सकते हैं कॉन्शियसली कि मेरे को हर एक घंटे के बाद एक पॉज लेना है। मीन्स कि मैंने हर 1 घंटे के बाद अपने को 3 से 5 मिनट देने ही देने हैं। वो कैसे देने हैं आपने? आप ब्रीथ के ऊपर फोकस कर सकते हैं। आप अपनी आईज क्लोज करके थोड़े से गैजेट्स को छोड़ दीजिए, लैपटॉप को छोड़ दीजिए, फोन को छोड़ दीजिए, और अपनी टोटली ब्रीथ के ऊपर, अपने ब्रीथ के ऊपर राइट एंड लेफ्ट ब्रीथ के ऊपर फोकस कर सकते हैं जिससे कि ब्रीथ बेटर हो। आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। उसकी एक टेक्निक और भी, अगर आप किसी ऑफिस में वर्क करते हैं तो आप वहाँ अगर सीढ़ियाँ हैं और लिफ्ट हैं तो कोशिश कीजिए आप सीढ़ियों का यूज़ करके एक ऊपर नीचे चक्कर मार लीजिए। आपको लगता है कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो रही है तो आप ये, मैंने अभी आपको ताड़ासन बताया, ताड़ासन के 3 से 5 रैप कर लीजिए, आप एकदम रिलैक्स फील करेंगे। और साथ साथ आपने थोड़ा सा क्या कोशिश करनी है, जब ऑफिस से घर आते हैं या अपने जॉब से घर आते हैं या अपने प्रोफेशन से घर आते हैं, तो शाम के समय में कोशिश कीजिए 7 से 8 बजे के बाद चाय, कॉफ़ी या कोई सी भी ऐसी चीज़ नहीं लीजिए जिससे कि आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो। और कोशिश करनी है कि रात के समय में आप जितना लाइट फूड लेते हैं उतना बेटर है। जितना लाइट रखेंगे उतना बेटर है। जैसे आप सूप ले सकते हैं, आप दलिया ले सकते हैं, आप सलाद खा सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें जो आपकी बॉडी को लाइट रखती हैं और आपको ब्रीदिंग में और एनर्जी में आप नोट करेंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, खास तौर से मैं स्पेशली इवनिंग का आपको शेड्यूल बता रहा हूँ, अगर आप इवनिंग के शेड्यूल में अपने आप को एंगेज करते हैं बहुत ही लाइट मील के अंदर, अपनी एंगेज कहाँ रखना है, खाने के अंदर आपने सारा फोकस कहाँ रखना है, एंगेज करना है अपनी को। कॉन्शियसली आपने कोशिश करनी है वैसी डाइट रहे जो कि आपकी बॉडी को लाइट रखे, आपके पेट को लाइट रखे और आपको नींद आराम से आ पाए। तो आप ये जब सारी चीजें करने लगते हैं तो आप नोट करेंगे डे बाय डे चलिए। मतलब जरूरी नहीं है कि आपने एक बहुत बड़ा महीने का टारगेट ले लिया या बहुत बड़े एक हफ्ते का टारगेट, नहीं। एक दिन में ये एक एक चीजें करिए, एक दिन को एक बार में लीजिए और स्लोली एंड स्टडीली इन सारी चीजों को, जो आप, कितनी चीजें हैं, कुछ भी नहीं है, 3 चीजें हैं, आप 3 चीजें आराम से कर सकते हैं। आपने एक तो पॉज लेना है,
और एक अपने स्ट्रेचिंग लेनी है, आपने थोड़ी सी आइज क्लोज करके, और थर्ड आपने अपनी डाइट पे ध्यान रखना है। तो जब आप ये सारी चीज़ें 3 चीज़ें कर लेते हैं तो आप नोट करेंगे कि आप इजीली अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। आपका एंग्जाइटी लेवल, आपका ब्रीथ लेवल, आपका एनर्जी लेवल आप स्लोली एंड स्टडीली करेंगे, देखेंगे इम्प्रूव हो जाएगा। और जब आप इम्प्रूव होते चले जाएंगे तो आप इस ड्यूरेशन को बढ़ा भी सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है। आप जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है, आपकी क्षमता इम्प्रूव होती है और अपने को बेटर फील करते हैं। तो मैं यही आपको आज बताने आया था कि आप किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें करके अपने दिन को एनर्जेटिक बना सकते हैं, अपने को एनर्जेटिक बना सकते हैं और अपने आसपास अच्छा फील कर सकते हैं। धन्यवाद।